नारायण 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 नारायण। आज का विषय है दुनिया मात्र में अपने मत का आग्रह करके धर्म परिवर्तन कराना संबंधित। मेरे बंधुओं, दुनिया मात्र में आज अपने मत का आग्रह करके धर्म परिवर्तन कराना, इन विषयों पर दुनिया मात्र में आज जो हो रहा है उस विषय की लोगों को सत्यात्मक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। नारायण 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 नारायण। वर्तमान समय में दुनिया मात्र में एक दूसरे धर्म को श्रेष्ठ न समझकर अपने मत धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को धर्म परिवर्तन करवाना लोभ लालच देकर ये भारत भूमि में बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरे बंधुओं, स्वधर्म निधनम श्रेयस्कर परधर्मो भयावह है। अपने स्वधर्म में जीना सार्थक है, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, लेकिन बदलना मेरे बंधुओं भय को देने वाला है। दुनिया मात्र का कोई भी व्यक्ति विशेष, संत महापुरुष जो भगवत परायण होता है, भगवत साक्षात्कार किया हुआ होता है, वह संसार में अपने मत का, अपने संप्रदाय का आग्रह नहीं करेगा। जिसे भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार हो गया, वो संसार मात्र से चाहना कुछ करेगा ही नहीं। संत श्री कबीर साहब ने कहा है, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिनके कछु चाह नहीं वो सहनपति साह। अतः मेरे बंधुओं, जो सहनपति साह है वह संसार में तुच्छ चाह करके, अपने मत का आग्रह करके लोगों से कुछ चाहना बड़ी भारी भूल है, और इस भूल का परिणाम भयानक मानव जीवन की असफलता ही मिलेगा। मानव जीवन सफल नहीं हो पाएगा। उगड़े अंत काल निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। मेरे बंधुओं, राक्षस लोग बातों में मीठी मीठी और ऐसी सुहावनी बातें करेंगे जिनसे लोग भ्रमित होकर कलयुग में भी ऐसे ऐसे मतांतरों के चंगुल में फंस जाएंगे। अतः हमें सर्वथा भगवत परायण होकर मनुष्य मात्र की रक्षार्थ संकल्पित रहना चाहिए, जीव मात्र की रक्षार्थ संकल्पित रहना चाहिए, और अपने मत का आग्रह न करके दूसरे के मत का आदर करना भी हमें आना चाहिए। आज दूसरे के मत का कोई आग्रह नहीं करता, दूसरे के मत का कोई समर्थन नहीं करता, क्योंकि अपने मत को ही श्रेष्ठ समझता है। मेरे बंधुओं, इस दुनिया मात्र में जो भी हो रहा है वह धर्म और अधर्म की लड़ाई युग युगांतर से रही है, लेकिन अधर्म जब भी अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि कृत्यों में आ जाता है, ये इतने निकृष्ट कृत्य है जिनसे मानवता नष्ट होकर दानवता मनुष्य में ही उत्पन्न हो जाती है। ये दानवता ही मनुष्य मात्र का अहित कर रही है, और जो दानव प्रवृत्ति के लोग हैं वह मानव जाति के लिए घातक है। अतः समय रहते चेत करो और किसी के मतांतर के चंगुल में ना फंसकर अपने मत का, स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म निधनम श्रेयस्कर परधर्मो भयावह है। अपने मत का पालन करो, दूसरे के मत का खंडन मंडन मत करो। लोग जो भी किसी के मत का भी खंडन करते हैं वह स्वयं खंडित होते हैं। समय काल का इंतजार करो,
उनका पाखंड सामने आएगा और सदा नरके नियतम वासो, जहन्नुम नरकों में ही उनका निवास रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में जहर घोलने के सिवा और कुछ नहीं करते। दुनिया मात्र में अपने मत का आग्रह करने के बजाय लोगों की सेवा कर दो, लेकिन सेवा से पहले कहेंगे तुम हमारे मत के बन जाओ, हमारे धर्म को मानने वाले बन जाओ, यह आग्रह करेंगे तो यह आग्रह राग पूर्वक है। और जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष होता है, और जहाँ राग और द्वेष होता है वहाँ परमात्म तत्व का बोध नहीं होता। इसलिए परमात्म तत्व के बोध के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए संकल्पित होकर जीव मात्र की सुरक्षार्थ मानव मात्र को प्रति जीव से प्रेम करना चाहिए, ताकि भगवत प्रेम प्रकट हो जाए। मेरे बंधुओं, दुनिया मात्र में आज जितना भी संघर्ष हो रहा है, अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट समझकर हो रहा है। अन्यथा स्व धर्म का पालन करे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मेरे बंधुओं, दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो, इन विषयों में रत रहने वाला व्यक्ति विशेष ना किसी से बैर करेगा, ना किसी से दोस्ती। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति में रहने वाला संत फकीर के बड़ी मौज होती है, जो अपना आग्रह मत का नहीं रखकर दूसरे के मत का सदा आदर करने वाला होता है, वही सच्चा संत होता है। बाकी भगवत कृपा मेरे बंधुओं, मनुष्य जन्म की मौज बारंबार नहीं मिलती है, इसलिए वर्तमान समय में मिली मौज का सही लाभ यही है कि आप भगवत साक्षात्कार कर लो, भगवत प्रेम प्राप्त कर लो। और इसका सुगम और सरल साधन है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। कोई व्यक्ति विशेष आपको कहे कि तुम मेरे चेले बन जाओ, तुम्हें ऐसा दर्शन करा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, उसके चंगुल में ना फंसो। उनके पास दर्शन कराने के लिए कुछ नहीं होता, मात्र ठगाई, आपके धन का हरण करेंगे और कुछ नहीं। गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनहि एक न देखा, हराई शिष्य धन शौक न हराई, सौ गुरु घौर नरक में ही पड़ई। मेरे बंधुओं, रुपया लेना ये गुरु चेले का संबंध का काम नहीं होता। आज संसार का रुपयों का गुलाम बना दिया, जबकि रुपया आदान प्रदान के काम आने वाली वस्तु मात्र है, न कि कोई खाने में आने वाली चीज। इसलिए आप हम सब संकल्पित रहे कि आग्रह न करके सत मार्ग का ही पालन करें और प्राणी मात्र की सेवार्थ संकल्पित रहे, और चेला चेली का संबंध न जोड़ के अच्छी बात बता दो और आग्रह मत करो। आग्रह कोई करता है, उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, लोगों को भ्रमित करने का धंधा करते हैं मात्र। अतः जागो, चैत करो और किसी के चंगुल में ना फंसकर किसी के मत का समर्थन आदर तो कर दो, लेकिन उनके साथ बंधो मत। बंधोगे तो गुलामी की बेड़ियों में जकड़े जाओगे और मानव जाति के प्रति नफरत, राग और द्वेष फैलाने जैसा ही कृत्य करोगे। इसलिए किसी मत के समर्थन में उसकी निंदा न करके, राग द्वेष न फैलाकर, उसका खंडन मंडन न करके, सबका साथ, सबका विकास, सबका आदर, इस भाव से प्राणी मात्र के हित में रत रहो, जीव मात्र के हित में रत रहो, तब तो है मानवता, तभी आपके मत का लोग आदर करेंगे। अन्यथा राग द्वेष फैलाने वाले लोगों के मतों का खंडन समय काल के साथ में स्वयं परमात्मा कर देगा। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम।